वार्म वेलकम टू द क्लास। आज के सेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। टुडे वी आर डूइंग अपर बॉडी फ्लो एंड लाफ्टर योगा इन द क्लास। तो आज की सेशन में हम करने वाले हैं अपर बॉडी से रिलेटेड कुछ योगासनास, कुछ स्ट्रेचेस, कुछ एक्सरसाइजेस एंड क्लास के एंड में हम करेंगे लाफ्टर योगा प्रैक्टिस। एंड आज की क्लास में मेरे साथ में है मेरा भाई अभिनव who will be practicing along with us। तो कुछ चीजें जो आपसे चेयर पे ना हो पाए, you can do it on the mat and you feel कि मैट वाला कुछ डिफिकल्ट है, you can follow the चेयर वाला वेरिएशन। So are we all set to begin the class? शुरू करें? Okay, so shall we begin everyone? You have to be seated on the mat। अगर आप चेयर पर बैठे हैं तो चेयर पर बैठेंगे। एंड ऑल्सो इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि कोई एक ही चीज फॉलो करनी है, बिकॉज बहुत से आसन होंगे जो आपसे मैट पर इजीली होंगे और कुछ होंगे जो चेयर वाले होंगे। तो आप दोनों चीजें रख सकते हो अपने पास में एंड आप यू कैन कीप ऑन चेंजिंग जस्ट लाइक अभिनव विल डू टुडे, ही विल कीप ऑन शिफ्टिंग बिटवीन द टू। सो आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेट्स बिगिन सेटिंग अ पॉजिटिव इंटेंशन फॉर द क्लास। आईज क्लोज्ड। अपने शोल्डर्स को, अपने फेशियल मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखेंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपने माइंड और बॉडी दोनों को तैयार करो आज की प्रैक्टिस के लिए। आज अपर बॉडी प्रैक्टिस है तो आपका नेक पेन, बैक पेन, शोल्डर में जितनी भी स्टिफनेस है, फ्रोजन शोल्डर है, पोस्चर खराब हो गया है, वी विल वर्क ऑन ऑल दीज थिंग्स। एंड जब भी हम कुछ पोस्चर करेक्शन करते हैं या अपर बॉडी करते हैं तो उससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी इम्प्रूव होती है, बिकॉज वी एक्सपैंड द लंग्स। आप अच्छे से ब्रीथ कर पाओगे। सो विद दिस इंटेंशन, विद दिस गोल इन माइंड, जेंटली ओपन योर आईज, स्माइलिंग फेसेस। एंड शुरुआत हम करेंगे विद नेक रोटेशन। हैंड्स ऑन द नीज, बैक स्ट्रेट एंड शुरू करेंगे। स्टार्ट रोटेटिंग द नेक, slow and stable। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे। 5 4 3 2 1। लुक स्ट्रेट। और अब ऊपर और नीचे। इनहेलिंग अप, एक्सहेलिंग डाउन। चलिए एक साथ करेंगे विद स्माइलिंग फेसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सामने देखेंगे और अब राइट टू लेफ्ट। राइट स्टार्टिंग विद द राइट। 1, जितना हो सके पीछे की तरफ देखो प्रॉपर्ली। 2 3 4 5 6, keep on breathing, 7 8 9 10। Look straight and अब बस एक बार अपने राइट हैंड को अपनी लेफ्ट साइड पे रखो और अपनी गर्दन को, अपने सर को हल्का हल्का इस तरह स्ट्रेच करो। आई होप वी आर ऑल फीलिंग अ गुड स्ट्रेच। यहाँ पर लेफ्ट साइड पे होल्ड करेंगे। 5 4 3 2
1. Come to the center. Side change. Left hand up. Go to the left side now. 1, 2, 3, 4 and 5. Relax. अब बारी है हमारे शोल्डर्स की, तो अपने नीज को अच्छे से पकड़ के अप एंड बैक with a smiling face and keep on breathing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back to the front anti-clockwise. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Release. Look straight and now simply keep your hands like this. Join your hands. अगर elbows join ना हो तो इस तरह से रखेंगे, no problem. Yes, right. So we have to do some chest opening now. So keep your hands like this. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. See, we are expanding the chest. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और अब बिल्कुल सीधे हाथ रखेंगे. थोड़ा सा पेन होगा बट वी हैव टू डू इट. तो स्ट्रेट हैंड्स के साथ इनहेल, एक्सहेल. अब जितना पीछे ले जा सकते हो उतना पीछे लेकर जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. अब यहीं से फिंगर्स इंटरलॉक करके ऊपर ले जाएंगे. सीटेड ताड़ासन. सबसे पहले ऊपर अच्छे से स्ट्रेच करेंगे एंड देन 1 by 1 राइट, लेफ्ट. रुकेंगे नहीं, बस स्ट्रेच करके कम बैक. ऑल टुगेदर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. अपने हाथों को यहाँ पर लेकर आओ सेंटर में. वी हैव टू डू कैट एंड काउ मूवमेंट यहाँ पे, जिसमें आप इनहेल के साथ चेस्ट को एक्सपैंड करोगे, ऊपर देखोगे. एक्सहेल के साथ बैक हंच करते हुए नीचे आएंगे. आई विल शो यू फ्रॉम द साइड ऑल्सो व्हाट यू हैव टू डू. हैंड्स को इस तरह रखो पहले. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. अच्छे से हंच करेंगे. ऑल टुगेदर. 1, 2, no tension on the face. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. हैंड्स ऑन द साइड्स. थोड़ा और पेन होगा अभी हमें आर्म सर्कल्स करने हैं, कोई बात नहीं. आर्म सर्कल्स करेंगे अभी. सो हाथों को साइड में रख के इस तरह रोटेट करना. पूरा रोटेशन नहीं करना. वी आर डूइंग स्मॉल सर्कल्स. तो हाथ ऐसे रख के
छोटे छोटे सर्कल्स बनाएंगे. चलो चलो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Anti-clockwise. Come on. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलो आराम कर लो. अब आराम का ये मतलब नहीं दैट यू फॉरगेट व्हाट यू वर डूइंग. आपको यहीं पे प्रेजेंट रहना है. कीप ऑन ब्रीदिंग. फील करो बॉडी में क्या लग रहा है, कहाँ पेन है. जस्ट बी प्रेजेंट विद योरसेल्फ. ओके, सो नेक्स्ट हमें क्या करना है. वी विल डू सम मोर मूवमेंट, सम स्ट्रेचेस. दोनों हाथों को सीधा रखो. अब राइट हैंड को उठाकर लेफ्ट साइड ले जाओ एंड डू द स्ट्रेच. फेस ऑन द राइट. 1 2 3 4 5. स्ट्रेट हैंड्स. लेफ्ट हैंड उठाकर राइट पे रखेंगे. इसको बेंड कर देंगे एंड फेस ऑन द लेफ्ट. 1 2 3 4 एंड 5. एक बारी और करेंगे. राइट हैंड, लेफ्ट साइड एंड चेंज. 1 2 3 4 एंड 5. एक बारी और, दूसरी साइड भी है. सो लेफ्ट साइड लास्ट टाइम. 5 4 3 2 1. रिलैक्स. एंड अब हमें थोड़ा अपनी रिस्ट को स्ट्रेच करना है, बट वो हम करेंगे टेबल टॉप में अगर आप मैट पर हो तो. अदरवाइज चेयर पे नॉर्मली कंटिन्यू करेंगे. सो वंस यू कम इन द टेबल टॉप नाउ, उससे ऐसे रिलैक्स्ड पोजीशन में आ जाओ. वज्रासन कह सकते हो आप. एंड देन सिंपली कीप योर हैंड्स लाइक दिस. आपकी उंगलियां आपकी तरफ ही होंगी. पाम इज फेसिंग द मैट. अब यहाँ पे हल्का सा ऊपर उठो. बैक अप बैक. ओके, ऑल टुगेदर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Very good. So what we have to do now is push-ups. Don't worry, डरो मत. अभिनव will give you the variation of wall push-ups कि कैसे दीवार को यूज करके push-ups कर सकते हैं. And today I will be giving you knee push-ups. हम straight push-ups नहीं कर रहे हैं. This one हम knee push-ups करेंगे, जिसमें हम knee का सपोर्ट लेकर पैर ऐसे क्रॉस करके फिर पुशअप्स करते हैं. एंड सेम वे अभिनव विल बी शोइंग यू द वॉल पुशअप्स. तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है वी विल कंटिन्यू दैट. ओनली 10 राउंड्स. फिंगर्स को वाइडली स्प्रेड करो. अगर मैट पे हो तो पैरों को इस तरह क्रॉस कर लो. ऑल टुगेदर लेट्स बिगिन. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. बहुत अच्छे. एंड नाउ रिलैक्स इन द चाइल्ड्स पोज इफ यू आर ऑन द मैट. एंड अगर आप चेयर पे हो तो नॉर्मली जाके बैठेंगे चेयर पे एंड डू डीप ब्रीदिंग. Child's pose. 5 4 3 2 1. Break time up. Round 2 of push-ups. हंसते हंसते प्रैक्टिस करेंगे. Don't bring any kind of frown on the face. No tensions.
जितना होता है उतना आराम से प्रैक्टिस करेंगे. Round 2 of push-ups all together. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Back in the child's pose. आराम करो अच्छे से. Breathe in and breathe out. Can we do one more round? Are we good? Let's do 5 more push-ups. 5 more. Okay, let's all do 5 more push-ups. Take your position. Fingers widely spread. And last 5 all together. 1, 2, 3, 4, 5. Very well done. And acha. Rest. Because after push-ups हम करेंगे Superman pose. Keep on observing your upper body. कहाँ stretch हो रहा है, कहाँ pain लग रहा है. तो सुपरमैन पोज के लिए आपको लेट जाना है अपने पेट पर. सुपरमैन पोज. सुपरमैन पोज. ये वाला लेटना है ना. ओके, सो नाउ वी आर डूइंग सुपरमैन पोज. तो इसमें आपको दोनों हाथों को, दोनों पैरों को बराबर उठाना है. लेकिन अगर आप ज्यादा योग प्रैक्टिस नहीं करते या फिर आप नए हो, देन आप ये वाला वेरिएशन प्रैक्टिस करेंगे. चलो करके दिखाओ. इसमें आप एक हाथ को और एक पैर को उठाएंगे इस तरह से. Up if he is not visible. Okay, one hand and one leg. Change. तो ऊपर जाएगा जब तो inhale और नीचे आएगा तो exhale. Okay, and if you have been practicing तो normally Superman जैसे हम करते हैं. All together, straight hands और पैरों को पीछे relaxed रखेंगे. तो हम होल्ड करेंगे सुपरमैन में. एंड अभिनव इज डूइंग द वेरिएशन. इनहेल अप. 1, 2, 3, 4, 5. Up. 5, 4, 3, 2, 1. Up. 1, 2, 3, 4, 5. Up. 5, 4, 3, 2, 1. Keep on breathing. Only 2 more rounds. Inhale up. 1, 2, 3, 4, 5. One last round. Inhale. Rise up. 1, 2, 3, 4, 5. Rest.
Breathe in, breathe out. ओके, नेक्स्ट हम कर रहे हैं डायमंड शेप वाले पुशअप्स। नहीं, जैसे डायमंड शेप के पुशअप्स होते हैं वैसे हम कोबरा पोज प्रैक्टिस करेंगे। आई मीन ट्राई करेंगे इफ वी कैन डू इट और नॉट, एंड वेरिएशन इज ऑलवेज हियर। नॉर्मल कोबरा पोज तो अभिनव विल डू इट अलोंग विद यू। सो डायमंड पोज में आपको क्या करना है, बस अपने हाथों को इस पोजिशन में रखना है। इसमें आपका थंब एक के ऊपर एक और फिर आपके फिंगर्स भी एक के ऊपर एक, इस तरह से। अब इस पोजीशन को यहाँ अपने सामने रख लो। अभी करेंगे शुरू। ओके, ऑल टुगेदर फ्रॉम हियर ब्रीथ इन, अच्छे से स्लो एंड स्टेबल सामने देखेंगे, एंड ब्रीथ आउट। ओके, ये ना हो पाए देन नॉर्मल कोबरा पोज इज ऑलवेज हियर। ऑल टुगेदर 10 times. 1, एक्सेल के साथ हम नीचे जाएंगे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Well done. Relax. Break ले लो छोटू सा, and keep on breathing during the break also. Okay, now it's time to get up for the high plank pose. अपने हाथों को वाइडली स्प्रेड करो, कम ऑन योर नीज फर्स्ट एंड देन। सो हेयर हम हाई प्लैंक पोज करेंगे, नॉर्मल प्रैक्टिस। एंड इफ यू फील कि ये वाला मुश्किल है या फिर इतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि हम होल्ड कर पाए, देन वेरिएशन बताओ। एक एक करके बस इस तरह ट्रांजिशन करते रहोगे कि एक पैर सीधा किया, फिर नी बेंड कर ली, फिर स्ट्रेट एंड फिर बेंड। ओके, नॉर्मली जैसे हम होल्ड करते हैं वैसे प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। चलिए, टेक योर पोजीशन, हाई प्लैंक पोज, स्ट्रेट बॉडी इन वन लाइन। ऑल टुगेदर 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rest, knees dropped, and Vajrasana. Vajrasana. Back straight. 3 बार नॉर्मली सांस लेंगे। As I always mention कि जैसे ही रेस्ट करने लगे तो दिमाग इधर उधर नहीं भागना चाहिए। रेस्ट कर रहे हो तो अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करो, देखो क्या थॉट्स आ रहे हैं, ब्रीदिंग कैसी है। हाई प्लैंक राउंड 2, हंसते हंसते प्रैक्टिस करेंगे। ऑल टुगेदर स्ट्रेट बॉडी इन वन लाइन। ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे तभी धीरे धीरे स्ट्रेंथ आएगी बॉडी में। चलो चलो, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Break time. Vajrasan and 3 breaths. Be with your breath. Okay, one last time. All together, one last time. Fingers wide open, straight body in one line. Last 10 counts. Haste haste. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. वेरी गुड, परफेक्ट. एंड ये हो गया हमारा हाई प्लैंक. अब हम करेंगे रिवर्स प्लैंक. तो इसके लिए हम लेग्स को एक्सटेंड करेंगे एंड आप चेयर पर आ जाइए. सो रिवर्स प्लैंक कैसे करते हैं? अपने हाथों को पीछे. क्योंकि हमें इसमें कोर एंगेज करना है प्लस इट्स अपर बॉडी फोकस, तो आप चेयर पे ये वाला वेरिएशन करेंगे. बताओ करके. नीचे आएंगे अच्छे से हंच करते हुए एंड देन ऊपर जाएंगे एक्सपैंड. यस, ओके. चलिए, एंड ये रिवर्स प्लैंक कैसे करते हैं? यू हैव टू बी लाइक दिस. फिंगर्स को अपने हिप की तरफ रखेंगे. ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट. होल्ड नहीं करेंगे. ओके, नो होल्डिंग, ओनली अप एंड डाउन. अगर हो सके तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मली बैठ के ये प्रैक्टिस कर सकते हो. ऑल टुगेदर. 1, relax. 2, relax. 3, relax. 4, relax. 5, relax. 6, relax. 7, relax. 8, relax. 9, relax. And last one, 10, relax. Perfect. Be proud of yourself. Very well done. And अब legs को extend करके seated forward bend practice करेंगे. So inhale, hands up, and exhale, forward bend. Don't worry about the back. अगर वो hunch हो रही है, round हो रही है, let it be. Simply focus on relaxing now. Straight legs and forward bend. Hold on. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रेस्ट. अब अपनी इस तरह पैरों को बेंड करके अब हम योग मुद्रा प्रैक्टिस करेंगे. उसके लिए अपने हाथों को इस तरह पीछे इंटरलॉक करेंगे. थोड़ा सा आगे आके प्रैक्टिस करो. तो अगर आप बैठे हैं तो इस तरह हाथों को इंटरलॉक करो और फिर सांस भरेंगे. सांस छोड़ते समय फॉरवर्ड बेंड एंड हाथ ऊपर. जितना बॉडी अलाउ करे उतना. यहाँ पर हम रुकेंगे
1, 2, 3, 4, 5. Inhale, come up. 1. Okay, round 2. Breathe in. Breathe out. अच्छे से stretch करो. Forward bend. Head down. 1, 2, 3, 4, 5. One last time. Breathe in. Breathe out. 5, 4, 3, 2, 1. Rest. Okay. And now we have to lie down. So if you want to be on the chair, अगर आप नीचे नहीं लेट सकते किसी भी हेल्थ कंडीशन की वजह से, तो आप नॉर्मली चेयर पर रिलैक्स होकर इस तरह से शवासन में रह सकते हैं. शो. ओके. एंड इफ यू फील नीचे लेटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू कैन कम ऑन द मैट. यू वांट टू बी ऑन द चेयर? Okay, so now we have to be on the mat like this, completely relaxed. और यहाँ पे हम करेंगे पवन मुक्त आसन. पवन मुक्त आसन, जिसमें आपको अपनी नी बेंड करके इस तरह से स्ट्रेच करना है. तो जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आप यहाँ पर होल्ड करेंगे. लेफ्ट नी को बेंड कीजिए, अपने चेस्ट के पास लाएंगे और होल्ड करेंगे. 10, 9, keep on breathing. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. स्ट्रेट लेग. और अब दूसरे पैर को ऊपर लाएंगे, फिंगर्स इंटरलॉक करके अच्छे से चेस्ट के पास. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. शवासन टाइम. अब अपनी बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखना है आपने. हैंड्स ऑन द साइड्स, palms facing up, eyes closed. सर से लेकर पांव तक अपनी फिजिकल बॉडी को बिल्कुल भी स्ट्रेस्ड नहीं रखना. यू हैव टू बी रिलैक्स्ड. स्लो एंड डीप ब्रीदिंग. अगले 3 मिनट के लिए हम सभी शवासन में रहेंगे. No body will skip. It's very important to cool down the body after the practice.
रिलैक्स। अब आप एक एक करके अपनी नी को बेंड करेंगे। कॉन्शियसली रोल ओवर टू योर राइट साइड एंड अपने लेफ्ट हैंड का सपोर्ट लेने के बाद स्लोली कम अप इन अ क्रॉस लेग पोजिशन। आंखें बंद हैं, जस्ट गेट कंफर्टेबल, सिट स्ट्रेट, 10 deep breaths all together. Breathe in, breathe out. Inhale, exhale both from the nose, मुंह बंद रखेंगे. Breathe in, breathe out. 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 Last one, breathe in, breathe out. अपने hands join करेंगे एक साथ and start rubbing the palms. Place them on your eyes whenever you feel the warmth. अब अपने हाथों को फेस पर लगाने के बाद टेक अ डीप ब्रेथ, स्लोली धीरे धीरे एक्सेल आउट एंड साथ ही अपने हैंड्स को रिलीज करेंगे. अपनी आईज ओपन करेंगे विद अ स्माइलिंग फेस एंड वी आर डन विद आवर आसना प्रैक्टिस. अब बारी है लाफ्टर योगा की. आर यू रेडी? माइक ऑन प्लीज. तो हम सभी साथ में लाफ्टर योगा प्रैक्टिस करेंगे. सो लाफ्टर योगा कैन बी द सॉल्यूशन टू मोस्ट ऑफ योर हेल्थ प्रॉब्लम्स, बिकॉज आजकल के समय में मोस्टली प्रॉब्लम्स जो हैं वो स्ट्रेस से आगे बढ़ती हैं. यानी कि बॉडी में, फिजिकल बॉडी में और दिमाग में दोनों जगह स्ट्रेस स्टोर्ड है. उसको हमें रिलीज करना है. जब आप खुल के हंसते हो, स्पेशली व्हेन यू लाफ फ्रॉम हियर, जब आप बेली लाफिंग करते हो, आपका स्ट्रेस रिलीज होता है. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपके ब्रेन को नहीं पता है कि आप रियल में हंस रहे हो, यानी कि कोई जोक क्रैक हुआ उसके बाद आप हंसे या फिर आप हंसने का नाटक कर रहे हो. सो हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे जब आप इस तरह से हंसोगे. तो आज आपको बिना शर्म किए कि कौन देख रहा है, अरे वो क्या सोचेगा, धीरे धीरे कर लेती हूँ, ये नहीं करना है. ओके, आज हम खुल के हंसेंगे. वी विल रिलीज ऑल द हैप्पी हॉर्मोन्स ताकि हमारा दिमाग शांत हो, हमारा नर्वस सिस्टम बैलेंस हो, थोड़ा शांत हो जाए. अपने लिए, खुद के लिए आपको हंसना है. ओके, और अगर घर में कोई है जो आपको देखने वाला है तो उन्हें पहले ही ले आओ, उन्हें भी साथ में प्रैक्टिस करवाओ. आर वी रेडी? तो आज हम 3 लाफ्टर एक्सरसाइजेस करेंगे. नीचे आना. हाँ, तो हम साथ में हंसेंगे. 3 लाफ्टर एक्सरसाइजेस, जिसमें फर्स्ट वन इज कि हम धीरे 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 हंसना शुरू करते हैं इस तरह से. रेडी? बी कंफर्टेबल, गेट कंफर्टेबल, सोफा, बेड, जहां बैठना बैठ जाओ. बस हंसना खुल के, एकदम जोर से. मुंह थकना चाहिए, पेट दुखना चाहिए. ओके, cheeks space, especially on the cheeks. Okay, all together. So firstly we are doing ha 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 ha. यानी कि जब 5th उंगली खुलेगी उतने तक नेचुरल लाफ अंदर से निकलना चाहिए.
All together. Ha, 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 ha. Again. Ha, 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 again, keep on doing this. Ha, 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 again. Ha, 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 ओके मुसुका. सेकेंड वन इज कि हम धीरे धीरे शुरू करेंगे इस तरह से, जैसे हम हाथों को भी थोड़ा मूव करेंगे क्योंकि अपर बॉडी है, तब यहाँ से शुरू करेंगे इस तरह से, हाथों को रिलैक्स रखते हुए. हा 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 हा. यानी कि आपकी वॉल्यूम जो है पहले कम होगी, धीरे 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 उसको बहुत हाई कर देंगे. ओके, रेडी? ओके, जैसे फटाफट हम रिमोट से वॉल्यूम इंक्रीज करते हैं ना, आज अपनी वॉल्यूम बढ़ानी है. हाँ, वैसे आज खुद की वॉल्यूम इंक्रीज करनी है. ऑल टुगेदर. हंसा रहा है हाँ तो मेरे को. ओके, 5 more times. ओके, सो लास्ट वन इज कि हम क्लैपिंग भी करेंगे, बिकॉज जब हम क्लैप भी करते हैं ना तो भी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है. क्लैपिंग इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर आवर हेल्थ. तो क्या करना है, पहले 2 क्लैप्स यहाँ पे, ही ही हा हा हा. ओके, ऊपर जाते ही वॉल्यूम अगेन अप. ऑल टुगेदर. ही हा हा हा. 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 ही ha ha ha. He 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 ha ha ha. Okay, now some random laugh. Can we do it? भाई ये जोकर है. लेट मी नो अभी कमेंट करके बताओ, आर योर चीक्स पेनिंग और नॉट? हाँ, तो नेक्स्ट क्लास में यू हैव टू लाफ लाइक दिस. You have to laugh. जोकर हूँ मैं. So you have to smile with yourself, you have to laugh with yourself because life it is, कभी कुछ चलता रहता है. Try to be positive खुद के लिए, because हम situations change नहीं कर सकते हैं, but we can change the way हम कैसे सोचते हैं, हम इस situation से deal कैसे करते हैं, हम कितना positive रहते हैं.
सो ये हमारे हाथ में है और हम डेफिनेटली कर सकते हैं, धीरे धीरे सीख जाओगे. सो नाउ दैट इज इट फ्रॉम द क्लास. दैट इज इट फ्रॉम द क्लास. आज के सेशन में बस इतना ही. अब बारी है टास्क ऑफ द डे की, और आज का टास्क है कि आप कल से ही या फिर आज से ही हंसना शुरू नहीं करना है. टास्क ऑफ द डे ये है कि हमें फ्रूट खाना शुरू करना है. वी हैव टू हैव फ्रूट्स इन आवर डाइट. एक या दो कोई भी सीजनल फ्रूट आप ले सकते हैं, एंड यू हैव टू ईट 1 or 2 फ्रूट्स एवरी सिंगल डे. अब फ्रूट्स हेल्दी हैं, बट ये गलती मत करना कि रात को डिनर के बाद फ्रूट्स खा रहे हो. दिस इज अ वेरी रॉन्ग हैबिट. फ्रूट्स आपने खाने हैं दिन में 11 से 12 बजे के आसपास, बिकॉज अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, आयुर्वेद के हिसाब से हमारी जो डाइजेस्टिव फायर है, हमारी जो अग्नि है, वो एकदम पीक पे होती है जब सूरज ऊपर होता है. बेस्ट टाइम 11 to 12, तो तब फ्रूट्स खाओगे, बिकॉज फ्रूट्स आर कोल्ड इन नेचर. फ्रूट्स ठंडे होते हैं, तो वो बैलेंस हो जाएगा. अगर दिन में फ्रूट्स खाओगे अच्छे से पच जाएंगे. रात को डाइजेस्टिव फायर कम हो गई, देयर इज नो सन, तो यू हैव टू स्किप फ्रूट्स एट नाइट, बिकॉज वो अच्छे से पचेंगे नहीं, तो आपके हेल्दी फ्रूट्स का जो हेल्दी पन है वो आपको मिलेगा ही नहीं. सो फ्रूट्स फ्रॉम टुमारो दिन में खाने हैं 11 to 12. ऑफिस जाते हो तो पैक कर कर ले जाओ, स्किप मत करना. एंड दैट इज इट. इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो. हैव अ गुड टाइम, कीप ब्रीदिंग एंड कीप स्माइलिंग.